रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। जी हाँ दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और क्या है आप सभी के हाल चाल। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और मैं हूँ इस वक्त आपके साथ सुमित और शो शुरू हो चुका है टेक सिटी का। दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस टेक सिटी के एक और नए एपिसोड में। और आज के इस टेक सिटी के इस एपिसोड में हम फिर से लेकर आ चुके हैं आपके लिए कुछ खास। जी हाँ, बिल्कुल हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए कुछ खास। अगर जानना चाहते हैं कि आज आखिर क्या है आपके लिए खास, तो इसके लिए बने रहना होगा आपको भी इस शो के पूरे लास्ट तक हमारे साथ। जी हाँ, बिल्कुल आप हमारे इस शो में पूरे लास्ट तक आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं लेकर आ चुका हूँ और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आज के शो में आपको मिलने वाली है। और एक प्रकार से कहा जाए तो ये मार्केट में नया है, लेटेस्ट है, तो आप सबसे पहले इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम शुरू करते हैं आज के शो को। और आखिर क्या कुछ है आज आपके लिए सीखने के लिए हम बताते हैं आपको। तो आज के शो में हम बात करने वाले हैं एक नए टीटीएस के विषय में। बिल्कुल टीटीएस, कई सारे टीटीएस के विषय में आपने सुना होगा, जिनमें से हम अलग अलग टीटीएस को जानते हैं। गूगल टीटीएस, सैमसंग टीटीएस, काफ़ी टीटीएस है, सभी के अलग अलग काम हैं। मगर एक ऐसे भी टीटीएस है जिनका कुछ काम बहुत ही अलग है और बहुत ही अधिकतर हम इसे यूज़ करते हैं, वो है ऑटो टीटीएस। जी हाँ, बिल्कुल ऑटो टीटीएस के विषय में ज़्यादा कुछ मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप में से हर एक लोग जानते हैं ऑटो टीटीएस को और ऑटो टीटीएस को यूज़ भी करते हैं। मगर ऑटो टीटीएस काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहे हैं आप, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अलग अलग लैंग्वेज को कॉन्फ़िगर करने के लिए आप यूज़ करते हैं। तो ऑटो टीटीएस के जैसा ही, बिल्कुल ऑटो टीटीएस के विषय आज हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके विषय में ऑलरेडी आपको मालूम है। इसलिए ऑटो टीटीएस के जैसा ही एक दूसरा टीटीएस आपके लिए आज मैं लेकर आ चुका हूं, और ये भी सेम टू सेम ऑटो टीटीएस की तरह ही लैंग्वेज को कॉन्फ़िगर करता है। और आज के शो में ही आपको मालूम चलने वाला है कि ये ऑटो टीटीएस से किस प्रकार डिफरेंट है और क्या कुछ नया है, और ऑटो टीटीएस में जो फीचर है वो इसमें है या नहीं, या फिर कुछ अलग है, या फिर कुछ कमी है। जितना कुछ भी है आज के इस पूरे शो में आपको इसके विषय में जानकारी मिलने वाला है। दोस्तों अगर आपको इस टीटीएस के विषय में मालूम है, फिर भी आज आप इस शो में पूरे लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि कुछ नया आज आपको इसके विषय में और अधिक आपको जानकारी मिलने वाला है। तो आज हम जिस टीटीएस के विषय में बात करने वाले हैं, उस टीटीएस का नाम है मल्टीलिंगुअल टीटीएस। बिल्कुल ये मल्टीपल लैंग्वेज को कॉन्फ़िगर करता है, इसलिए इसका नाम भी है मल्टीलिंगुअल टीटीएस। तो यह ऐप अभी मैं पहले बता दूं, बिल्कुल ही नया है, ज़्यादा दिन हुआ नहीं डेवलपर को इस ऐप को बनाए हुए। इसीलिए कुछ भी अगर आपको समस्याएं होती है इस ऐप में, कुछ भी अगर दिक्कत होती है, कुछ भी अगर कमी नज़र आती है, तो आप ज़रूर डेवलपर को फीडबैक दीजिए, ताकि आगे आने वाले अपडेट्स में इसको ठीक किया जा सके। तो आइए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे उस ऐप के विषय में जानते हैं कि उस ऐप को हमें किस प्रकार से डाउनलोड करना है और किस प्रकार से यूज़ करना है। तो जिस प्रकार से बाकी ऐप्स को आप डाउनलोड करते हैं, इसी प्रकार से आपको इसे भी डाउनलोड करना होगा। गूगल प्ले स्टोर में जाकर ये ऐप आपको मिल जाएगा। चलिए अब सीधे हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं और गूगल प्ले स्टोर ओपन करते हैं। प्ले स्टोर, गूगल फोल्डर, प्ले स्टोर। चलिए ये रहा हमारा प्ले स्टोर, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। प्ले स्टोर, प्ले स्टोर सिलेक्टेड फॉर यू, हेडिंग। इस प्रकार से हमारा प्ले स्टोर ओपन हो चुका है। आप भी अपना प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है मल्टीलिंगुअल टीटीएस। वॉइस सर्च भी कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं। कैटेगरी वॉइस सर्च, सर्च, टॉक बैक मेन्यू, एडिटिंग ऑप्शंस, पेस्ट,
Pasted. Multilingual TTS. मैं इसे मल्टी लैंग्वेज टीटीएस इसे सर्च कर रहा हूँ। आप भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं या फिर वॉइस सर्च कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर मल्टी लैंग्वेज टीटीएस टाइप करेंगे तो आपको नीचे सर्च बटन पे क्लिक करना है। Search. Keyboard hidden. इस प्रकार से जैसे आप यहाँ पर मल्टी लैंग्वेज टीटीएस सर्च करेंगे आपके सामने इस प्रकार का Showing items 3 to 10 of 15. रिजल्ट आएगा। यहाँ देखता हूँ क्या क्या है। App. Not ticked. App. App. Speech translator. App. PDF voice reader. Text to speech and 9 all tech productivity PDF voice allowed reader star rating. 2.114 megabytes 1000 plus down. App. Speech translator. App. Multilingual TTS. Details for app. Multilingual ये देखिए। TTS. ये 3rd नंबर वाला जो ऐप है उसे आपको डाउनलोड करना है। ये भी बिल्कुल लेटेस्ट है इसलिए इसे समय लगेगा टॉप में आने के लिए। तो ये 3rd नंबर पे है मल्टी लैंग्वेज टीटीएस। इसे ही आपको इंस्टॉल करना है। ध्यान से आप इसे सुन लीजिए, मल्टी लैंग्वेज टीटीएस। Open. In-app purchases. Multilingual TTS. Into. Uninstall. Open. Button. यहाँ पर जैसे ही आप मल्टी लैंग्वेज टीटीएस को खोज लेंगे, उस पर क्लिक कर लेंगे, उसके बाद आपके सामने इंस्टॉल बटन आ जाएगा। मैं पहले से ही इंस्टॉल कर रखा हूँ इसलिए मेरे सामने यहाँ पर ओपन का बटन आ रहा है। तो क्या कीजिए, आप सबसे पहले इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आपका ऐप ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, आपको ओपन बटन पर क्लिक कर देना है और इस ऐप को ओपन करना है। चलिए मैं ओपन करता हूँ। Multilingual TTS. No. Yes. No. Multilingual TTS. Multilingual TTS is not the default TTS on your system. Do you want to select it as the default TTS? देखिए, जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मल्टीलिंगुअल टीटीएस आपका ये डिफ़ॉल्ट ऐप नहीं है, क्या आप इसे डिफ़ॉल्ट अभी सेट करना चाहते हैं? तो आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप सेटिंग नहीं करेंगे, इसे इस लैंग्वेज वगैरह सेट नहीं कर लेते हैं, तब तक आप डिफ़ॉल्ट मत कीजिए। पहले आप लैंग्वेज सेट कर लें, उसके बाद ही डिफ़ॉल्ट करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर नो के बटन पर क्लिक कर दीजिए। No. Multilingual TTS. जैसे ही Text to speech settings. नो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ये टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग का पेज है। इस पे आपको सारा स्पीच वगैरह सेटिंग करना है। जिस प्रकार ऑटो टीटीएस में आप सेटिंग करते हैं सेम टू सेम यहाँ यही चीज़ है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत अलग है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस है, इसलिए ज़्यादा कोई आपको दिक्कत आने वाली नहीं है इसे यूज़ करते हुए। चलिए, तो सबसे पहले टेक्स्ट टू स्पीच वाले पेज पे हम आ चुके हैं और इस पे देखता हूँ क्या क्या ऑप्शन है। Languages I speak. Text to speech settings. Languages I speak. लैंग्वेजेस आई स्पीक मतलब आप कौन कौन से लैंग्वेज बोलते हैं, कौन कौन से लैंग्वेज रखना चाहते हैं, कौन कौन से लैंग्वेज को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, ये यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ से आप लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं कि कौन कौन से लैंग्वेज को आपको रखना चाहते हैं, कौन कौन से लैंग्वेज के टेक्स्ट को आप पढ़ना चाहते हैं। जिस प्रकार से ऑटो टीटीएस में आप हिंदी और इंग्लिश को सेट करते हैं उसी प्रकार से यहाँ कर सकते हैं। चलिए, तो किस प्रकार से करना है आगे मैं दिखाता हूँ। Text. Languages I speak. English. देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश सिलेक्टेड पहले से ही रहता है, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। Languages settings. फिर से मैं लेफ्ट टू राइट Button. स्वाइप कर रहा हूँ, यहाँ मिलेगा लैंग्वेजेस सेटिंग। ठीक है, यहाँ से आप लैंग्वेज सेटिंग कर सकते हैं। आगे मैं बताऊँगा आगे। Pitch. देखिए, यहाँ से पिच वगैरह सेटिंग कर सकते हैं। चलिए, तो पहले मैं लैंग्वेज सेटिंग में क्लिक करता हूँ। Languages settings. Multilingual TTS. NGB XGB CWM. Multilingual. Navigate up. Multilingual TTS. Languages settings. Drop down menu. English. Disabled. देखिए, यह ड्रॉप डाउन मेन्यू जिस प्रकार ऑटो टीटीएस में आपको मिलता है सेम टू सेम यहाँ पर भी यही है। ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, कौन से लैंग्वेज को आप पहले सेट करना चाहते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश सेट है। Drop down menu. English. Remove language. Button. इसे आप रिमूव भी कर सकते हैं और फिर से सेट कर सकते हैं। चलिए, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। Delete English. Cancel. Delete. Select a language to set up. ये पहले से ही Remove language. आपको Button. इंग्लिश मिल जाएगा, इसलिए आपको रिमूव करना है और फिर से सेट करना है। Drop down menu.
चलिए ड्रॉप डाउन मेन्यू खाली है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। Pop-up window. Ticked. Select a language to set up. ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने सारे लैंग्वेज के लिस्ट आ जाएंगे। वहाँ से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, जो भी लैंग्वेज को आप सेट करना चाहते हैं। जैसे हमें हिंदी और इंग्लिश करना है, तो पहले आप हिंदी सेट कर सकते हैं, फिर इंग्लिश, जो भी चाहें आप कर सकते हैं। पहले मैं हिंदी करूँ या इंग्लिश, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। Azerbaijani. लेफ्ट टू राइट स्वाइप करना है और आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। Chinese. Czech. Esperanto. Greek. Gujarati. Hebrew. Hindi. SPKG. Multilingual TTS. Drop down menu. Hindi. Disabled. देखिए इस प्रकार से हमने अभी ड्रॉप डाउन मेन्यू में हिंदी सिलेक्ट कर लिया। हिंदी सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से लेफ्ट टू राइट स्वाइप करना है। Remove language. Play a sample. Remove language. Button. देखिए रिमूव लैंग्वेज, अगर आप गलती से अगर आपका कोई और लैंग्वेज सिलेक्ट हो गया या फिर कोई आप सेट कर रखे हो और उसे हटाकर दूसरा लैंग्वेज सेट करना चाहते हो, तो पहले आपको लैंग्वेज को रिमूव करना होगा, फिर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करके दूसरा लैंग्वेज सिलेक्ट करना होगा। तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखें जब आप सेट करेंगे उस समय के लिए। चलिए रिमूव लैंग्वेज से आगे स्लाइड कर रहा हूँ मैं। Play a sample. Button. सिंपल प्ले कर सकते हैं, किस प्रकार से ये बोलेगा, मगर अभी आप इसका वॉइस वगैरह सेट कर लीजिए, उसके बाद प्ले करना आपको। फिर से लेफ्ट टू राइट स्वाइप कर रहा हूँ। TTS engine. Voice. Drop down menu. SPKG. देखिए वॉइस, आप इसके लिए कौन से वॉइस पे हिंदी पढ़ना चाहते हैं, ई स्पीक है, गूगल है, आपका स्मार्ट वॉइस का नील लिखा है, जो भी आप रखना चाहते हैं वो जिस प्रकार ऑटो टीटीएस में आप करते हैं। चलिए मैं गूगल सेलेक्ट कर लेता हूँ। Pop-up window. Ticked. Speech services by Google. ये देखिए ये गूगल है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। Hi Nexi local. Multilingual TTS. Drop down menu. Speech services by Google. देखिए यहाँ से आपका ये गूगल सेट हो चुका है, मगर इसके बाद आपको कुछ और भी ऑप्शंस मिलते हैं अगर आप आगे स्लाइड करेंगे तो। Drop down menu. Hi Nexi local. देखिए ये क्या ऑप्शन है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। ये एक नया ऑप्शन है, आइए इसके विषय में मैं बताता हूँ। इसके अंदर जाकर ड्रॉप डाउन मेन्यू में मैं क्लिक कर रहा हूँ। Pop-up window. Ticked. Hi Nexi local. यहाँ एक पॉपअप विंडो ओपन हो चुका है और इसमें देखिए क्या है, एक लोकल का ऑप्शन है और दूसरा है Hi Nexia local. Hi Nex CFN local. Hi Nexid local. Hi Nexid network. Hi Nex CFN network. देखिए यहाँ पर अलग अलग नेटवर्क और लोकल वॉइस है, ठीक है। नेटवर्क लोकल मतलब जो गूगल टीटीएस के अंदर आपको मिल जाता है वही वॉइस आपको मिलेंगे, और नेटवर्क में मतलब इन्होंने कुछ और वॉइस दे रखे हैं जो गूगल टीटीएस के अंदर आपको नहीं मिलता है। आप वहाँ से सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वो उससे भी कर सकते हैं और लोकल से भी कर सकते हैं, मगर मैं जिस हिसाब से अभी इसे यूज़ किया हूँ और मेरा जो अनुभव है उस हिसाब से आपको यही सजेशन दूंगा कि अभी ये लेटेस्ट है ना, मतलब बिल्कुल नया नया है, इसीलिए अगर आप नेटवर्क सिलेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा स्लो काम करेगा ये टीटीएस, इसीलिए आप इसे ये लोकल पे ही सेट रखें। एक और चीज़ आपको मैं शो के शुरू में ही बताना भूल गया था, ये एक पेड है जिस प्रकार से ऑटो टीटीएस को आपको परचेस करना पड़ता है, सेम टू सेम इसे भी आपको परचेस करना पड़ेगा। तो इसके विषय में हम अधिक जानेंगे, शो में लास्ट तक बने रहिए। ये फ्री नहीं है। Hi Nexid network. Hi Nexia local. Ticked. Hi Nexi local. Multilingual TTS. Drop down menu. Hi Nexi local. तो इस प्रकार से इसे आपको बाय डिफ़ॉल्ट इसी प्रकार से छोड़ देना है। अगर आप बहुत बार यूज़ कर चुके हो, काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहे हो, तो आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप इन सब चीज़ों को देख सकते हो, अलग अलग ऑप्शन पर क्लिक करके चेक कर सकते हो आखिर इससे क्या कुछ हो रहा है। चलिए आगे स्लाइड करता हूँ। Drop down menu. Select a language to set up. चलिए ड्रॉप डाउन मेन्यू अगला हमें फिर से मिल चुका है। Remove language. तो इस प्रकार Button. से हमारा ये हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट हो चुका है और इसे मैं प्ले सैंपल करके इसे टेस्ट कर लेता हूँ एक बार। Drop. Word. TTS. Play a sample. यह मैं हिंदी बोलता हूँ। देखिए यह मैं हिंदी बोलता हूँ। यह मैं हिंदी बोलता हूँ। यह मैं हिंदी बोलता हूँ। देखिए इस प्रकार से यह मैं हिंदी बोलता हूँ, इस प्रकार से इसी वॉइस में हमें हिंदी रखना है। अगर जो अभी आप गूगल का वॉइस सुन रहे हैं उसे अगर रखना है तो जो नेटवर्क वाले ऑप्शन पे आप देखें वहाँ आप चेक कर सकते हैं, अलग अलग
वॉइस को लोकल वॉइस अलग ले सकते हैं। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट रखा हूँ, इसलिए यही अभी यहाँ पर सुनाई दे रहा है आपको। Remove language. TTS engine. Voice. Drop down menu. Speech services by Google. Drop down menu. Drop down menu. Select a language to set up. चलिए, अब यहाँ पर फिर से हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू आ चुका है। यहाँ पर हमें सेकंड लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। दूसरा लैंग्वेज हम क्या रखना चाहते हैं? पहला हमने हिंदी किया, दूसरा लैंग्वेज इंग्लिश रखता हूँ। जैसे ही आप गूगल वाला सेट कर लेंगे हिंदी के लिए, उसके बाद फिर से ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ से आपको दूसरा लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। Pop-up window. Ticked. फिर से एक पॉपअप विंडो ओपन हो चुका है और यहाँ से Select a language to set up. आप इस विंडो से किसी भी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं अभी इंग्लिश करने जा रहा हूँ। Belarusian. Catalan. Czech. Danish. Dutch. English. SPKG. Multilingual TTS. Drop down menu. English. Disabled. देखिए, इस प्रकार से हमने यहाँ पर इंग्लिश सेट कर लिया है और इंग्लिश सेट करने के बाद इंग्लिश किस वॉइस में हम सुनना चाहते हैं उसे हमें सेट करना होगा। फिर से इसके लिए हमें लेफ्ट टू राइट स्वाइप करना है। Remove language. देखिए, Button. रिमूव लैंग्वेज फिर से मिल चुका है। इसका मतलब आप इस लैंग्वेज को अगर रिमूव करना चाहते हैं और दूसरा लैंग्वेज सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। पहले आपको रिमूव करना होगा, फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू से लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। चलिए, तो इसे हमें नहीं करना, हमने सेट कर लिया। फिर से मैं लेफ्ट टू राइट स्वाइप कर रहा हूँ। Play a sample. Button. प्ले सैंपल प्ले कर सकते हैं, मगर उससे पहले हम वॉइस सेट कर लेते हैं। TTS. Voice. Drop down menu. SPKG. देखिए, स्पीक बाय डिफॉल्ट स्पीक ही सेट रहता है, मगर मुझे एलोक्वेंस चाहिए तो मैं एलोक्वेंस कर रहा हूँ। Pop-up window. Ticked. Speech services by Google. Auto TTS. Samsung. IT Eloquence TTS. English, United States. Multilingual TTS. Drop down menu. तो इस IT प्रकार से Eloquence TTS. हमारा एलोक्वेंस सिलेक्ट हो चुका है। तो एलोक्वेंस के बाद हमें यूएसए और जीबीआर भी ऑटो टीटीएस में सेट करना होता है, तो ये भी शायद है। Drop down menu. English, United States. हाँ, ये यूएसए पहले से ही यूनाइटेड स्टेट वाला सिलेक्ट है, तो इसे मैं कुछ नहीं करता हूँ, आप चाहे तो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने दो लैंग्वेज को सेट कर लिया। आगे आप चाहते हैं और लैंग्वेज सेट करना तो कर सकते हैं। आप आगे देखिए, Drop down menu. ये नेक्स्ट लैंग्वेज के लिए, तो यहाँ मैं छोड़ दे रहा हूँ फिलहाल। Select a language to set up. मैं दो ही लैंग्वेज को सेट करूँगा। आप चाहे तो और कुछ लैंग्वेज अगर आप बोलते हैं, पढ़ते हैं, उर्दू, पंजाबी, कुछ भी, तो आप कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से। तो मैं दो ही लैंग्वेज को कर रहा हूँ। फिर भी मैं एक बार नीचे दिखा देता हूँ और क्या क्या ऑप्शन आपके लिए है। Remove language. Play a sample. TTS engine. Voice. Drop down menu. Drop down menu. Drop down menu. Remove language. Play TTS. Voice. Drop down menu. Drop down. Drop down menu. तो इस Select a प्रकार से language आप to set up. इतने लैंग्वेज को, यहाँ काफी सारे लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं। Remove जिसमें भी language. आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू Button. लैंग्वेज मिलता है, इसमें सारे लैंग्वेज को आप सेट कर सकते हैं। TTS engine. Voice. Drop down menu. Drop. Navigate up. Button. तो इस प्रकार से Drop down menu. आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। Drop down menu. चलिए, फिर से मैं यहाँ पर लेफ्ट टू राइट स्वाइप करता हूँ। Navigate up. यहाँ मैं Button. navigate up पे आ चुका हूँ। Multi languages set. Drop down menu. Hindi. देखिए, Disabled. पहला हमने हिंदी सेलेक्ट किया था, Voice. Drop down menu. Speech services by Google. इसका वॉइस गूगल हमने सेलेक्ट किया है। Remove. Play a sample. TT. Voice. Drop down menu. IT Eloquence TTS. दूसरा हमने एलोक्वेंस सेलेक्ट किया था Voice. इंग्लिश के लिए, TTS. Play a sample. जिसमें प्ले Button. करता हूँ। This is how I speak English. चलिए, इस प्रकार से इंग्लिश और हिंदी के लिए हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब क्या करना है आपको? जैसे आप सारा कुछ सिलेक्ट कर लोगे, सेट कर लोगे, उसके बाद आपको Play a drop. Play a drop. Drop down menu. Drop down back. Button. Drop down menu. Navigate up. अब आपको नेविगेट Button. बटन मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। Multilingual TTS. No. देखिए, अब आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? Multilingual TTS. Multilingual TTS is not the default TTS on your system. Do you want to select it as the default TTS? No. Yes. अब Button. आपसे पूछा जा रहा है, ये आपका डिफॉल्ट टीटीएस नहीं है, क्या आप सेट करना चाहते हैं? तो यहाँ से आप यस के बटन पे क्लिक कीजिए और इसे यस कर सकते हैं।
Text to speech output. Navigate up. Preferred engine. दोस्तों इस शो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, ये एक पेड ऐप है और इसके विषय में और भी मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ, इसलिए आप पूरे लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। Preferred engine. Navigate up. Preferred engine. Not ticked. Ticked. Radio button. Speech service. Not ticked. Radio button. Auto TTS. Not ticked. Radio button. Multilingual TTS. तो ये मल्टीलिंगुअल टीटीएस आ चुका है, इसे आपको क्लिक करना है इस पे और इसे डिफॉल्ट टीटीएस सेट कर देना है। Attention. Cancel. OK. और यहाँ पर Button. ओके का बटन है, इसे ओके कर देना है। Multilingual TTS. तो इस प्रकार से देखिए मल्टीलिंगुअल टीटीएस आपका डिफॉल्ट टीटीएस है और हमने इंग्लिश के लिए एलोक्वेंट सेट किया था और देखिए हमारा ये एलोक्वेंसी बोल रहा है। Button. ये देखिए Tech Multilingual TTS. Use system settings. Multilingual TTS settings. Faster. Faster. Use system language. देखिए अब यहाँ पर आपको अपना स्पीच रेट वगैरह किस प्रकार से चेंज करना है ये सब मैं आपको आगे बताता हूँ। For Multilingual TTS settings. ये आपको सेटिंग बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। Text to speech set languages I speak. Hindi, languages Button. settings. Pitch. 50% slider. Speed. 50% slider. Apply Switch. speed and pitch for all apps. Edit box. Play. Button. Edit. Apply Switch. 50% slider. Apply Switch. speed and pitch off. On. जी हाँ, यहाँ पर एक ऑन और ऑफ बटन है, अप्लाई करने का है कि आप हर एक ऐप्स के अंदर जो आप अभी बाय डिफॉल्ट स्पीच रेट और पिच सेट कर रखे हो वो हर एक ऐप के अंदर काम करेगा। अगर आप चाहते हो तो यस कर दीजिए, अगर आप नहीं चाहते हो तो नो कर दीजिए, लेकिन आपको इसे ऑन रखना है, तभी हर एक ऐप्स के अंदर आपका स्पीच रेट वगैरह ठीक से काम करेगा। नहीं तो कभी कभी आपके साथ ये दिक्कत हो सकता है कि आपका स्पीच रेट स्लो ही हो या फिर आप फास्ट करना चाह रहे हो तो नहीं हो रहा है, फिर आप ये सोच सकते हो कि इसमें ये हो नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन को आपको ध्यान देना है। चलिए 50 speed. 50, 60, 70 or 75, 80% slider. 85%, 95% slider. देखिए मैं स्पीच रेट तेज किया, इतना 95% हो चुका है। Button, navigation R. मैं पहले से ही उधर टेक्स्ट टू स्पीच से कम कर रखा हूँ, मतलब इलिक्वेंस का स्पीड कम कर रखा हूँ, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा 95% में भी कम ही यहाँ पर रीड कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। Oh, Button. back. Button. चलिए मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। Text settings. Back. Button. Text to speech settings. Button, navigation R. Place navigate Button. up. Button, navigation R. What weather? तो इस प्रकार से मैं होम पर आ चुका हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट्सएप पर जाके किस प्रकार से हिंदी और इंग्लिश दोनों को ये रीड कर रहा है या नहीं। और यहाँ पर आपको साथ में गूगल टीटीएस का भी आवाज सुनाई दे रहा होगा, इसका भी मैं कारण आगे बताऊंगा। WhatsApp. WhatsApp edit box. चलिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने व्हाट्सएप के अंदर और यहाँ पर देखिए Deliver. 1836. 7,260,920,093. Deliver. 1836. Deliver. 1836. देखिए अभी ये हमारा हिंदी टेक्स्ट को नहीं रीड कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने गूगल या स्पोकन जो लैंग्वेज होता है वहाँ पर हमने सिस्टम डिफॉल्ट सेट नहीं कर रखा है, तो मैं पहले Button, navigation ये R. करना होगा। आपके साथ WhatsApp. भी ये प्रॉब्लम हो Button, सकता है, navigate इसलिए पहले से करके नहीं रखा ताकि आपको भी ये दिक्कत मालूम चले ये प्रॉब्लम, ताकि आप बाद में अगर आपके साथ कभी हो तो आप कंफ्यूज ना हो। Talk read from next item. Screen search. Spoken language. Default. Norwegian 9 default. WhatsApp search. Back button navigation bar. देखिए यहाँ पर आप बैक बटन पूरा रीड कर रहा है और देखिए अब हिंदी टेक्स्ट को अच्छे से रीड करेगा। Map keypad point new messages will disappear. Calls search. चलिए मैं चलता हूँ। Editing showing English capital M board capital M Y Y. My new editing my showing items 1 my new number yesterday how to download public beta JAWS 20 message edit box. देखिए अब मैं इंग्लिश और हिंदी टेक्स्ट को रीड करा रहा हूँ, देखिए किस प्रकार से रीड करेगा। How to download public beta JAWS 2022 and install JAWS 2022 use JAWS 2022 Fire. नमस्कार, आज के इस वीडियो में बताया गया है कि आप JAWS 2022 जिसका कि पब्लिक बेटा वर्जन रिलीज हो चुका है इसे किस प्रकार से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। किसी भी एंड्रॉइड या कंप्यूटर के टेक्निकल समूह से जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क करें। Back button 7260920093।
#JOS2022 #download JOS. Home page. JOS 2022 was released. How to download JOS 2022. Install JOS 2022. Latest JOS Point 2022. new messages will 1836 disappear delivered. from this chat after new messages will disappear from home button navigation bar. तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से ये रीड कर रहा है। मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये अभी नया है बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू में ही, इसलिए कुछ थोड़ी बहुत आपको कमियां यहाँ इसमें लग रही होगी, मगर धीरे धीरे इस ऐप में अगर आप अपने फीडबैक्स डेवलपर को देंगे तो फिर इसमें जो इसके नेक्स्ट अपडेट आएंगे उसमें आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा भी ये रिक्वेस्ट है कि आप जाइए इस ऐप के डेवलपर को प्ले स्टोर में जाकर ज़रूर फीडबैक दीजिए, ताकि नेक्स्ट अपडेट में ये सब आपको देखने को ना मिले। और मैं जैसा कि दिखाया, जब मैं बैक कर रहा था तो बैक हमारा एलिक्विंस बोल रहा था और बटन वो गूगल TTS बोल रहा था, और मैं हिंदी टेक्स्ट को पढ़ने के लिए गया तो वहाँ पर हमारा ये हिंदी TTS मतलब जो मैं सेट कर रखा हूँ गूगल को हिंदी के लिए, वो नहीं रीड कर रहा था। क्योंकि मैं गूगल टॉक बैक मेन्यू में जाकर स्पोकन लैंग्वेज में इंग्लिश या हिंदी कर रखा था, तो इसलिए ये रीड नहीं कर रहा था। तो आपको क्या करना है, स्पोकन लैंग्वेज को भी डिफ़ॉल्ट रखना है ताकि ये प्रॉब्लम आपके साथ ना आए। और ये एक पेड ऐप है, इसे आपको भी परचेस करना होगा। One WhatsApp. Home page apps through IRC router. Multi-page 1 of multilingual TTS. Text to speech settings. Languages I speak Hindi, English. Languages settings. Button pitch. 50% speed. 95% apply speed and pitch for all apps. Switch. Enter text. Edit play. Button. Multilingual text to speech settings. Languages I speak. तो बस इस ऐप के अंदर इतना ही आपको ऑप्शन मिलता है और बाकी अभी कुछ है नहीं। और नेक्स्ट अपडेट में ये सब आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये जो नया TTS है, मल्टीलिंगुअल TTS, इसके विषय में आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। अगर कुछ रह गई है तो नेक्स्ट शो में आपको ज़रूर उसके विषय में बताऊँगा। और कुछ भी अगर अपडेट्स इसके ऐप में अगर आते हैं तो अपडेट के विषय में आपको ज़रूर अगले शो में जानकारी मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये शो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते बता दूँ, इस ऐप को ज़रूर आप फीडबैक दीजिए ताकि कुछ भी अगर कमियां हैं वो नेक्स्ट अपडेट में ठीक हो जाए। तो दीजिए अब मुझे इजाज़त, फिर से हम मिलते हैं अगले हफ्ते किसी अगले नए टेक ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए और नेक्स्ट शो को एंजॉय कीजिए।